नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ। भारतीय नववर्ष के साथ यानी भारतीय नव संवत के साथ प्रकृति में सब कुछ बदलने लगता है और साथ ही साथ चूंकि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है, इसलिए प्रकृति में खुशियों के अलावा आध्यात्मिकता की, सात्विकता की महक भी आनी शुरू हो जाती है। तो इस महक को महसूस करते हुए आज बात करने वाले हैं आपके साथ नव संवत की, चैत्र नवरात्रि की यानी नवरात्रि के पहले दिन की, साथ ही साथ कलश स्थापना के विधान की, आपके राशिफल की और आज के गुड लक और आज के सलाह की। तमाम चीजें आपके लिए तैयार हैं जानने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। बात सबसे पहले गुड लक की। नव संवत की शुरुआत के दिन, जैसे इस बार नव संवत शुरू होगा 8 अप्रैल को, तो नव संवत की शुरुआत के दिन जहां तक हो सके उपवास रखना चाहिए, एक नया पौधा लगाना चाहिए और घर में संध्या काल में पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। आप जिस भी देवी देवता के भक्त हैं, जो भी आपके इष्ट देव या इष्ट देवी हैं, उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। तो पौधा लगाने से एक तो प्रकृति का संरक्षण होगा और दूसरे नव संवत के पहले दिन पूजा उपासना करने से ऐसा मानते हैं कि आने वाला पूरा संवत, आने वाला पूरा साल आपके लिए शुभ होगा, आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले समझते हैं कि नव संवत्सर आखिर है क्या और क्या है इसका महत्व, क्या है इसकी भूमिका। देखिए, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी से नववर्ष शुरू होता है, वैसे हिंदू परंपरा में संवत से वर्ष की शुरुआत होती है। यहाँ पर ईयर को संवत कहते हैं और नव संवत्सर का मतलब होता है हिंदू परंपरा का नव वर्ष, यानी नव संवत्सर के पहले दिन से भारतीय परंपरा या हिंदू परंपरा के नए साल की शुरुआत होती है। ये जो नव संवत्सर होता है, ये महीनों पर आधारित नहीं होता, ये आधारित होता है दरअसल ग्रहों पर और नक्षत्रों पर। इन ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर इसमें महीनों का डिसीजन होता है। इसमें ग्रहों का एक मंत्रिमंडल होता है और इस मंत्रिमंडल के आधार पर साल भर की चीजों का हाल हम जानते हैं। इस मंत्रिमंडल में कोई राजा होता है, कोई मंत्री होता है, कोई कृषि मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है और इस अलग अलग ग्रहों के मंत्रिमंडल के आधार पर ही हम ये समझते हैं कि नव संवत का हाल कैसा रहेगा, एक आम आदमी के लिए, हमारे लिए, देश और दुनिया के लिए। नव संवत्सर से नया साल तो शुरू होता ही है, इसके साथ साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी होती है, यानी यहां से वासंतिक नवरात्र या चैत्र नवरात्र भी शुरू हो जाता है। और इस नवरात्रि की शुरुआत इस बार या नव संवत की शुरुआत इस बार 8 अप्रैल से हो रही है। मेष, वृष और मिथुन राशि की बात करेंगे और फिर नव वर्ष की कुछ और खास बातें, चैत्र नवरात्रि की कुछ और खास बातें आपको बताएंगे। मेष राशि, सेहत में सुधार होगा, संपत्ति संबंधी मामले आपके सुलझ जाएंगे, अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आज के लिए पीला होगा आपका और भाग्य होगा 55%। वृष राशि, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखती, सेहत का ध्यान रखना होगा आपको और संपत्ति को लेकर बेवजह विवाद मत करिए। मामला गंभीर नहीं है, शांत रहेंगे, चीजें ठीक होंगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं, उसके लिए तैयार रहिए। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 40%। मिथुन राशि, धन की स्थिति लगातार आपकी अच्छी बनी रहेगी। अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो काम पूरा होगा। आपको यात्रा करने से भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 66%। अब ये जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का क्या महत्व है और किस प्रकार से ये आश्विन नवरात्रि से अलग है, क्योंकि एक नवरात्रि होती है वासंतिक नवरात्रि जो चैत्र में है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक नवरात्रि होती है आश्विन की नवरात्रि जो अक्टूबर नवंबर में पड़ती है, जिसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। आखिर इन दोनों नवरात्रों में अंतर क्या है? देखिए, चैत्र नवरात्रि से, जो कि इस बार 8 अप्रैल से आरंभ हो रही है, चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष आरंभ होता है या भारतीय नववर्ष शुरू होता है। इस नवरात्रि में तमाम तरह की शक्तियां पाई जा सकती हैं।
यानी ये नवरात्रि शक्ति का वरदान देती है। आप इन शक्तियों को, ढेर सारी ताकत को, ढेर सारी शक्तियों को और देवी की कृपा को इकट्ठा कर पाते हैं। जबकि आश्विन की नवरात्रि में, जो अक्टूबर नवंबर की नवरात्रि होती है, उसमें आप इन शक्तियों का प्रयोग कर पाते हैं, इन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाते हैं। चैत्र की नवरात्रि ज्ञान की नवरात्रि है। जिस नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, जो 8 अप्रैल से शुरू हो रही है, ये चैत्र की नवरात्रि दरअसल ज्ञान की नवरात्रि मानी जाती है, जबकि आश्विन की नवरात्रि धन की नवरात्रि होती है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत होगी 8 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की, और इसका समापन होगा 15 अप्रैल को। यानी 15 अप्रैल को राम नवमी का पर्व मनाने के साथ ये नवरात्रि संपन्न होगी, ये नवरात्रि समाप्त होगी। तो 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपके पास अद्भुत अवसर होगा ज्ञान प्राप्त करने का, शक्ति अर्जन करने का, अपने मन को, अपने शरीर को शुद्ध करने का। कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात करेंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर्क राशि, विवाह के मामलों में, प्रेम के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। काफी दौड़ भाग करते हुए आप दिख रहे हैं। हालांकि धन प्राप्त करने में थोड़ी मुश्किल भी आएगी आज। दौड़ भाग के बावजूद धन आसानी से नहीं मिलेगा। शुभ रंग आज के लिए सुनहरा है और भाग्य है 50%। सिंह राशि, आपके संतान पक्ष को बड़ी सफलता मिल रही है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो आपको प्राप्त होगा। अगर कोई संपत्ति का विवाद है तो वो निसंदेह दूर हो जाएगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो जाएगा। शिक्षा संबंधी आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आज यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, जिसके लिए अगर आप तैयार रहें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा चांदी जैसा रंग अर्थात सिल्वर कलर और भाग्य होगा 79%। चैत्र नवरात्रि में पहले दिन, या यूं कह लें कि चैत्र नवरात्रि के पहले क्या तैयारियां होनी चाहिए, या पहले दिन हम ऐसी कौन सी तैयारियां कर लें जिससे पूरी की पूरी नवरात्रि हमारे लिए बेहतर हो, शुभ हो, ये जानेंगे। लेकिन उसके पहले बात करेंगे आपके सवाल की। सवाल हमें लिखा है हिरेन ने, ये हमें सूरत से लिखते हैं, अपने भाई के लिए जानना चाहते हैं। इनके भाई की जन्म की तारीख है 6 अप्रैल 1995, जन्म का समय है 9:40 प्रातः, जन्म का स्थान सूरत, भाई का नाम है विवेक। ये लिख रहे हैं कि इनके भाई को मानसिक समस्या है, फिजिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन बचपन से दिमागी समस्या है, दिमाग का विकास नहीं हो पाया है, उनको क्रोध बहुत आता है। वो ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस बारे में जानना चाहते हैं। 6th, 7th और अर्थ, ये तीनों ही हाउस आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के माने जाते हैं। जब इन तीनों भावों में कुछ गड़बड़ियां होती हैं, कुछ डिफेक्ट होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, तो आदमी इंप्रूव करके बाहर आ जाता है। लेकिन जब इन भावों में ज्यादा डिफेक्ट होते हैं तो व्यक्ति बाहर नहीं आ पाता, मानसिक रूप से जीवन पर्यंत कमजोर बना रहता है। ये कुंडली भी बहुत साफ तौर से ऐसा बता पा रही है, ऐसा दिखा पा रही है। तो मुझे लगता है कि आपके भाई को हम स्पेशल स्कूल में भेजेंगे, स्पेशल बच्चों की तरह पढ़ाई कराने की कोशिश करेंगे, तो उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। भविष्य के लिए कोशिश करेंगे कि जब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए तो इनको किसी कारोबार में ले जाएं, किसी व्यवसाय में ले जाएं, अपने साथ कोई कारोबार करवाएं, ऐसा सोच सकते हैं। और ये सोचेंगे हम उम्र के तकरीबन 24-25 साल के आसपास, क्योंकि कुंडली कहती है कि 24-25 साल से जीवन थोड़ा इंप्रूव करेगा, काफी हद तक इनके अंदर सुधार हो पाएगा। लेकिन इनको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, स्पेशल स्कूल में जाना है और वहां थोड़ी मेहनत करने से इनको फायदा होगा। सुबह और शाम इनके लिए आपकी माताजी या आपके भाई हैं आप स्वयं, इनके लिए सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करिए। और गायत्री मंत्र का जप करने के बाद इनके उन्नति के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए प्रार्थना करिए, तो मुझे लगता है लाभ अवश्य होगा। तो चैत्र की नवरात्रि 8 अप्रैल से शुरू हो रही है। जानना बहुत जरूरी है कि भैया 8 अप्रैल को, यानी नवरात्रि के पहले दिन या नवरात्रि के थोड़ा पहले, क्या क्या उपाय करें, किन किन चीजों की तैयारी करें। देखिए, नवरात्रि के पहले दिन या नवरात्रि के ठीक पहले आपको माँ दुर्गा का चित्र ले आना है, लाल वस्त्र ले आना है, चौकी चाहिए लकड़ी की या लकड़ी का एक पटरा चाहिए और कलश चाहिए। इसकी आप व्यवस्था करेंगे। घर को हर तरह से साफ स्वच्छ कर लेंगे और तामसिक चीजों को दूर कर देंगे। घर में अगर अंडे हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत सारे लोग रखते हैं, वो हटा देंगे। प्याज लहसुन भी हटा दें तो बहुत ही अच्छा होगा।
अगर अखंड दीप की स्थापना करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नवरात्रि में आपके घर अखंड दीपक जलता रहे, तो 2 बड़े दीपक आपको रखने होंगे। 2 बड़े दीपक की व्यवस्था करेंगे। एक दीपक होगा देसी घी का और एक दीपक होगा तिल के तेल का। ये आप अपने घर में व्यवस्थित करके रख लेंगे। दोनों वेला प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। सुबह शाम चूंकि दोनों वेला नवरात्रि में पूजा होती है, तो दोनों वेला प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। और प्रसाद में सबसे उत्तम होगा कि आप देवी को लौंग अर्पित करें, देवी को बताशा अर्पित करें, घर को सात्विक बनाए रखें, तब जाकर नवरात्रि का पूरा फायदा आपको हो पाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, आज आपका दिन आलस्य से भरा हुआ है। निद्रा की मुद्रा में आप दिख रहे हैं। धन प्राप्ति में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। सेहत भी आपकी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। शुभ रंग धानी होगा आपका और भाग्य होगा आज के लिए तकरीबन 64%। वृश्चिक राशि, धन आप सरलता से पा सकेंगे, आसानी से आपको मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के संकेत भी दिख रहे हैं। कारोबार में व्यस्तता हालांकि बनी रहेगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, नौकरी अगर करते हैं तो वहां प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। धन लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे, नए नए रास्ते बनेंगे। कहीं दूर की यात्रा की योजना भी बन जाएगी। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है 88%। नवरात्रि में हम सब माँ की पूजा करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि माँ की पूजा के सामान्य नियम क्या हैं, किन सामान्य तरीकों से हम देवी की उपासना कर पाएंगे। देखिए, अगर आपने कलश की स्थापना की है तो दोनों समय, दोनों वेला आप मंत्र का जप करेंगे, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोनों ही समय सुबह शाम आरती भी करें तो बहुत अच्छा होगा। और माँ को दोनों वेला भोग लगाएंगे, माँ को दोनों वेला प्रसाद अर्पित करेंगे। सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली जो भोग होता है, जो माँ को अर्पित करते हैं, वो होगा लौंग और होगा बताशा। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है, लेकिन आप याद रखिए कि माँ को आप आक अर्पित नहीं करेंगे, मदार अर्पित नहीं करेंगे, दूब अर्पित नहीं करेंगे और तुलसी भी अर्पित नहीं करेंगे। पूरे 10 दिन अपना खान पान और अपना आहार सात्विक बनाए रखेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आपके व्यवसाय में बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। अचानक यात्रा के लिए तैयार हो जाएं आप। कोई नया अवसर भी आपको मिलने वाला है, खुश रहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला यानी कि ब्लू और भाग्य होगा 91%। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता अभी बनी रहेगी। काम के नए और बेहतर अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति भी लगातार अच्छी दिख रही है। शुभ रंग आपका सिल्वर है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 72%। मीन राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिखेगा। किसी बड़ी समस्या से आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, मुक्ति मिलेगी। दूर के स्थान से कोई शुभ समाचार भी मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 83%। अब ये समझते हैं कि नवरात्रि में व्रत रखने का विधान क्या है। देखिए, नवरात्रि में 9 दिन का व्रत भी रख सकते हैं और 2 दिन का भी रख सकते हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत रखेंगे यानी 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक व्रत रखेंगे, वो लोग दशमी को अर्थात 16 तारीख को इसका पारायण करेंगे। जो लोग 2 दिन का व्रत रखेंगे यानी पहली 8 को रखेंगे या अष्टमी यानी 14 को रखेंगे, वो लोग नवमी को अर्थात 15 को पारायण करेंगे। उपवास के दौरान ज्यादा से ज्यादा फल और जल का सेवन करें तो बहुत अच्छा होगा। ज्यादा तली भुनी चीजें ना खाएं और ज्यादा तेल मसाले ना खाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। बीमार और शारीरिक रूप से कमजोर लोग उपवास ना रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए,
नवरात्रि के पहले दिन यानी 8 अप्रैल को माँ के पहले स्वरूप की पूजा की जाएगी और पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री का। उसी दिन कलश की स्थापना होगी, उसी दिन घर को सात्विक बनाएंगे, उसी दिन से घर में अखंड दीपक जलेगा और उस दिन माँ के जिस स्वरूप की पूजा की जाएगी वो स्वरूप होता है माँ शैलपुत्री का। सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करके, सफ़ेद चीज़ें अर्पित करके माँ शैलपुत्री की पूजा करना सबसे ज़्यादा उत्तम होगा, सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका बच्चा बहुत दिनों से बीमार है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? एक मिट्टी के घड़े में, मिट्टी का घड़ा ले लें, छोटा ले लें, बड़ा ले लें, जैसा भी हो, उसमें थोड़ा सा जल भर के इसको नदी में बहा दीजिएगा। जब वो बहने लगेगा तब आप अपने बच्चे के स्वस्थ होने की प्रार्थना करिएगा। धीरे 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 आपका बच्चा स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये मानव शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए मिट्टी और जल के संयोग से निश्चित रूप से आपके बच्चे को, आपके संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। नवरात्रि के दूसरे दिन कुछ अनूठा है इस बार। क्या अनूठा है ये बात करेंगे अगले अंक में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मनी पम ग नी पम नी पम ग स नी पम नी स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।